पहुंच तो गई पूतना मौसी, लेकिन भगवान ने नेत्र काहे बंद कर लिए भैया। एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि हमको ये विष पिलावे आई है और हमको माखन मिश्री खाना था पहले, लेकिन विष का अनुभव तो हमें है नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी का ध्यान किया है, हे भोलेनाथ आप ही इसके विष को पी जाना, मैं तो विष पीना जानू ना, अभी बच्चा हूँ छोटा सा। मानो भगवान ने नेत्र बंद कर ली। अथवा एक संत कहते ना भगवान ने नेत्र बंद और दूसरे भाव में किए। भगवान के एक नेत्र में चंद्रमा और एक नेत्र में सूर्य भगवान है। सूर्य और चंद्रमा ने सोचा ये पापिन बैरनी हमरे भगवान को मार भी आई है, इसलिए हम देखेंगे नहीं, इसलिए दोनों नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत कहते हैं इसका एक दूसरा भाव है, भगवान ने अपने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान है मायापति और पूतना है मायावती, माया का रूप धारण कर। भगवान मायापति हैं, यदि भगवान ने उसको देख लिया तो उसकी सारी माया वापस आ जाएगी, जो भी असली रूप था वो प्रकट हो जाएगा। और यदि प्रकट हो गया और यहाँ से किसी कारणवश भाग गई तो मैं तो बच जाऊंगा, मेरे ग्वाल वालों को खा जाएगी, क्योंकि पहले नंबर भगवान के पास आई थी। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए। अथवा भगवान ने और एक कारण से भी नेत्र बंद किए। भगवान सोच रहे हैं, जय हो, भगवान सोच रहे हैं मेरे नैन हैं, नेत्र हैं 2 और इसके भी नैन हैं 2, 2 और 2 यदि नेत्र मिल गए तो हो जाएंगे 4। यदि इसको कहीं मेरे से प्रेम हो गया और प्रेम में मुझे छोड़ गई तो फिर मेरे ग्वाल वालों को खा जाएगी, मैं बच जाऊंगा। इसी कारण से भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। अथवा एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान कहते हैं कि 3 चीजों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक दृष्टि का, दूसरा सृष्टि का और तीसरा दृष्टि का। बोलो राधे राधे। हाँ, दृष्टि कब बह जाए कुछ पता नहीं, सृष्टि कब पलट जाए कुछ पता नहीं है, और दृष्टि कब सटक जाए पता नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, कब का नाराज हो जाए कि हमें नहीं रहना भैया, आप चलाओ ट्रस्ट। इसलिए भगवान ने कहा कि नेत्र बंद करने में ही फायदा है। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान सोच रहे हैं कि जब मैं राम अवतार में आया था तो तब भी एक राक्षसी आई थी, अब मैं जब कृष्ण अवतार में आया हूँ तब भी ये पूतना मौसी आ गई राक्षसी बनकर। लेकिन राम अवतार में तो मैंने मेरी सीता माँ की ओर देख करके बात कर ली थी, लेकिन ना तो यहाँ सीता है, ना राधा है, ना रुक्मणी है। राम अवतार में कौन आई थी? सूपनखा। और सूपनखा का मतलब संत कहते हैं जिसकी सूपा की तरह नाखून हो वही सूपनखा। और आजकल भतीजियों की कमी थोड़ी ना है सूपनखा की। हाँ, खूब सूपनखाएं घूम रही हैं, बड़े बड़े नाखून बड़ा बड़ा 2-2, 4-4 इंच के बरकती हैं, पता नहीं कहाँ सोच लेती हैं, गंदगी फैला रहे हैं। तो भगवान राम के पास में जब वो देवी जी आई तो वो क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा है, बड़ी सुंदर भाव से तुलसीदास जी बाबा की चौपाई में लिखा है, उस समय भगवान ने अपने दोनों नेत्र अपनी पत्नी की ओर देख करके बात कर रहे हैं। सीता चिताय कई प्रभु बाता, सीता चिताय कई प्रभु बाता, सीता चिताय कहीं प्रभु बाता, सीता चिताय कहीं प्रभु बाता, आहि कुमार मोर लघु आहि कुमार मोर लघु भ्राता, आहि कुमार मोर लघु भ्राता, आहि कुमार मोर। अब देखिए, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता की ओर देख करके बात कर रहे हैं।
लेकिन जो सामने खड़ी है वो बोल क्या रही है? वो बड़ा सुंदर भाव बोल रही है, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बड़ा सुंदर भाव है। सूर्पनखा आकर के कहती है भगवान से, भगवान ने लेकिन उस नारी की ओर अपनी दृष्टि रख के बात नहीं की, अपनी पत्नी की ओर बात कर रहे हैं। सीता चितई कही प्रभु बाता, बोले अहि कुमार मूर लघु, हम तो शादीशुदा हैं, आप हमारे छोटे भाई के पास जाओ। लेकिन सूर्पनखा भी कह क्या रही है, तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी संसार में नहीं है। एक संत इस चौपाई का इतना बढ़िया भाव देते थे, तुलसीदास जी की रामायण में तो आप सबने पढ़ा है कि ऐसा भाव है, लेकिन वो चौपाई का बड़ा सुंदर अर्थ करते थे महात्मा। कहते थे वो शादी करने नहीं आई है, वो रावण से बदला लेने आई है राम जी के द्वारा। वो कैसे? मानो उसकी आज कसम प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जब रावण ने उसके पति को मार दिया था तो उसी दिन से सूर्पनखा ने सोच लिया था कि मैं इसके घर पानी देने वाली नहीं छोड़ूंगी, वंश समूल नष्ट करवा दूंगी। और वही हुआ। इसलिए सूर्पनखा कह रही है, तुम सम पुरुष नमो, हे परम पुरुष तुम्हें नमस्कार है। सूर्पनखा उसमें कह रही है, संत भाव देते हैं अपना, मेरी जैसी नारी आज तुम्हारी शरण में आ गई, तुम सम पुरुष नमो स नारी। और ये संयोग विधि के विधाता ने रचा है। इतने दिनों से मैं प्रतीक्षा में थी, आज मेरी प्रतीक्षा पूरी हो गई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विद्युत जिह्वा को जब रावण ने मार दिया था, उसी दिन से सूर्पनखा रावण के वंश को नष्ट कराने में लग गई थी। खरदूषण के जब साथ में आई ना, तो सबसे आगे वही चल रही थी, बोलो राधे राधे। उसने कहा ऐसे तो ये जीत सकता है, एक काम करो आगे हम चलेंगे तो का सारा सगुन नहीं बिगड़ जाएगा। जब नकटी आगे चलेगी तो सगुन बिगड़ेगा, नाक कट गई। खरदूषण जब आए तो आगे चल रही है। कोई भी कार्य मंगल में होता है रावण का, सारे मंगल कार्यों में आगे चलती है। इसलिए मानो वो अपने पिछला बदला रावण से लेना चाहती है। एक संत का इस चौपाई के ऊपर ये भाव था। तो भगवान ने जब सूर्पनखा से बात की तो अपनी पत्नी की ओर देख करके बोल रहे हैं, मैं तो शादी कर चुका हूँ देवी, जाओ जा करके मेरे भाई से बात करो। तो भाई के पास जब पहुंची हो तो आपको पता ही है, लक्ष्मण जी ने जाकर के नकटी बना दी। भाव इतना सा है केवल। लेकिन भगवान सोच रहे हैं इस अवतार में तो न राधा है न सीता है, मैं किसकी ओर देख करके बात करूं इन मौसी से। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मौसी ने सोचा सोया है बालक, ये इसको मारने का सबसे सही समय है। और पूतना ने बालक को उठा लिया। जैसे ही उठाया, उठा करके अपना स्तनपान करावे लग गई। और जैसे ही भगवान ने पूतना का स्तनपान किया, धीरे धीरे करके जहर को पी लिए, अब दूध पी लिए। इसके बाद पूतना के प्राणों को ही पीने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब पूतना के प्राण निकलने लगे तब पूतना चिल्लाई, अरे बेटा छोड़ दे, अरे बेटा छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी अब ना छोड़ूंगा,
एक बार मैं जिसको पकड़ लूं फिर बार बार उसको छोड़ता नहीं हूं, एक बार में ही उसका कल्याण कर देता हूं। अब तो ये छटपटाई, इसके प्राण निकलने वाले थे और अपने असली रूप में आकर के लेकर के लाला को भागी और इतना विशाल शरीर इसने बनाया और देखते देखते भगवान ने उसके सारे प्राण खींच लिए। ऐसे ही प्राण निकले, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और महाराज 6 कोस के पेड़ वृक्ष चकनाचूर होते चले। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। इस तरह इसके प्राणांत हो गए। 6 कोस में इसका शरीर गिरा। आज की भाषा में कहें तो 18 किलोमीटर। त्रिगव्योति पतद्रुमान 6 कोस का तो वर्णन भागवत जी में आया है। 6 कोस के सारे वृक्षावली जो थे सब चकनाचूर हो गए। ब्रजवासियों को लाला की दृश्य पता चला, सारे छोटे छोटे ग्वाल वाल दौड़े दौड़े भागे भागे आए और भगवान बाल कृष्ण पूतना के वक्षस्थल पर किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब इतनी बड़ी पूतना कैसे नीचे उतारे लाला को? इतने में नंद बाबा को वसुदेव ने खबर कह दी कि जल्दी भागो, तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ो संकट आवे वारो है तुम्हारे बालक पर। उधर से वसुदेव जी की बात सुनकर के नंद बाबा भगे। गोकुल में देखा तो भीड़ लगी है, पूतना मरी पड़ी है, बुरा कर्म करोगे तो मर जाओगे। सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं बुरे कर्म का यही तो नतीजा है, लेकिन भैया इतनी बड़ी पूतना जाए कैसे हटाएं? नंद बाबा आए, भैया ये का है गो? अरे लाल बाबा तू तो मथुरा चलो गो और तेरे ना रहते ये इतनी बड़ी राक्षसी तेरे लाला को लेके जा रही थी, वो तो मर गई दारी की। बोलो राधे राधे। अब क्या किया जाए इसका? नंद बाबा ने कहा देखो भैया जितने भी पेड़ है ना सबको उठा के जा पे पटक दो और जा में आग लगाए दो। और जैसे ही आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध ही सुगंध निकलना प्रारंभ हो गया। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी कथा सुन रहे थे, कहते हैं महाराज ये क्या हो गया? या के अंदर से तो बदबू निकल रही थी, दुर्गंध। इसका नाम भी तो अच्छा नहीं था, फिर भगवान ने इसे कैसे तार दिया? और इसका नाम ही था पूतना। जिसको बच्चे अच्छे ना लगे पूत ना, जिसे पूत अच्छे ना लगे वाको नाम पूतना। चलो कोई बात नहीं, नाम अच्छा नहीं था तो काम अच्छा होता। पूतना लोक बालग्नि, बालकों को मारती थी। कोई बात नहीं, इसका काम अच्छा नहीं था तो जाति अच्छी होती, तो जाति भी अच्छी नहीं थी। राक्षसी पूतना लोक बालग्नि राक्षसी। अच्छा ठीक है, जात बात भगवान नहीं देते देखते तो कम से कम खान पान तो अच्छा होता। तो रुधिरासना, खून पीती थी अबोध बच्चों का, इसलिए इसका खान पान भी अच्छा नहीं था। कोई बात नहीं, खान पान अच्छा नहीं था चलेगा, कम से कम अच्छा भाव लेकर तो आती। लेकिन जिघान सयापी हरे, ये हरि को मारने आई है। कोई बात नहीं, मारने भी आई थी तो कम से कम जहर लगा के तो ना आती। स्तनम दत्वाप सदगतिम, जहर लगा के भगवान को मारने आई, लेकिन इतनी बुरी पूतना को भगवान ने मोक्ष दे दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं है, मारने तो मुझे आई है, लेकिन इसने माँ की तरह मुझे स्तनपान कराया है, इसलिए जो गति अपनी यशोदा और देवकी को देना था वो सबसे पहले इस पूतना को दे डाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान जिस पर कृपा करना चाहे वो व्यक्ति केवल भगवान के चरणों में आ जाए, बुरे से बुरे व्यक्ति को भी भगवान अपने चरणों में वास दे देते हैं। बस शर्त इतनी सी है, भगवान के हो जाओ, भगवान तुम पर कृपा कर देंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो भी इस पूतना मोक्ष की पावन कथा को श्रवण करता है उसका लाभ क्या है? या एतद् पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्।
जो भी इस पूतना मोक्ष की पावन कथा को श्रद्धा विश्वास के साथ में सुनता है, उसको भगवान के चरणों में रति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इस तरह पूतना का मोक्ष किया। धीरे धीरे करके भगवान अब बड़े होने लगे हैं। एक दिन की बात है कि भगवान को यशोदा मैया ने बढ़िया नहला धुला करके श्रृंगार करके और बैठाला, लेकिन भगवान रोवे सो रोवे, बैठते नहीं हैं। बहुत छोटे हैं भगवान, क्योंकि पूतना की नजर लग चुकी है। पूतना ने भगवान को स्पर्श कर लिया था, इसलिए ब्रज की ब्रजांगनाएं बड़ी वृद्ध आकर के कहती हैं, यशोदा तेरे लाला को नजर लग गई है। अच्छा, तो इसकी नजर कैसे दूर होगी? बोले इसकी नजर ऐसे दूर होगी, इसके द्वारा पूतना मरी है और पूतना को यानी छू लियो, मुर्दा को छूने के कारण इसको नजर लग गई है। तो आज भगवान को गाय की गौशाला में ले जाकर के गाय की पूंछ से झाड़ा दिया है। ये गाय के पूंछ से झाड़ा देने के लिए गौशाला में पहुंची हैं और इन मंत्रों से जो साल में एक बार जन्म दिवस के समय में झाड़ा लगाते हैं तो एक साल तक उनको नजर नहीं लगती। इंद्रियाणी ऋषिकेशा प्राणा नारायणो बतु सप्तदीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो बतु। इस प्रकार जब झाड़ा लगाया तो भगवान हिलने डुलने लगे और जैसे हिलने डुलने लगे तो सारी गोपियों को आनंद का पारावार नहीं रहा। सारी वृद्ध वयोवृद्ध जितनी गोपांगनाएं थी यशोदा से कहती, यशोदा देख ले, हमने कहा था कि तेरे लाला को नजर लग गई है। जब भी किसी का बालक रोता है, चाहे पेट दुखे चाहे दांत दुखे, माताओं को तो यही लगता है कि पड़ोसन देख रही थी, बाकी नजर लग गई। बोलो राधे राधे। इसलिए अपने बालक की साल में एक बार इन मंत्रों के द्वारा गाय की पूंछ से झाड़ा देना चाहिए। सारी गोपियां झाड़ा दे रही हैं, आइए हम भी उनके शब्दों में सुने। नजर उतारो घनश्याम की सुनंदा बुआ, नजर उतारो घनश्याम की, नजर उतारो घनश्याम की सुनंदा बुआ, नजर हम सभी लोग भी भाव से नजर उतारे भगवान की, नजर उतारो घनश्याम की सुनंदा बुआ, नजर उतारो घनश्याम की, नजर उतारो घनश्याम की सुनंदा बुआ, नजर उतारो। सभी लोग ताली करते हुए राधे राधे। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, 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 मन में रहत उदासी सुनंदा बुआ, नजर उतारो घनश्याम की, नजर उतारो घनश्याम भाव से सुनंदा बुआ, नजर उतारो घनश्याम की।
राई नौन से नजर उतारो, 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 नजर लगी है बलराम की सुनंदा होगा, नजर उतारो घनश्याम की, नजर उतारो घनश्याम की सुनंदा होगा, नजर उतारो घनश्याम की, नजर उतारो घनश्याम की सुनंदा होगा, नजर उतारो नजर उतारो नजर उतारो घनश्याम। नंद के लाला की। आज समस्त ब्रजांगनाओं ने जब गाय की पूंछ नौन राई से भगवान की नजर उतारी, भगवान सभी की ओर टुकुर टुकुर देखने लग गए। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगमाता यशोदा ने भगवान को जमीन पर लिटा दिया और अपने काम करवे लग गई। आज भगवान ने पहली बार करवट ली। जैसे करवट ली यशोदा तो देखते ही भूली ना समय। कोई बालक पहली बार करवट जब लेता है तो माताओं को कितनी खुशी होती है, पहली बार करवट लिया। अरे नाई, हाँ माई, अरे लगा दे दो भाई, काय बात की? बोले बोल दे यो करवट बदलवे को बोला हुआ है। जब से भगवान का जन्म हुआ है रोज के बोला हुआ है, रोज के भजन संध्याएं हैं। भगवान ने ऐसो जन्म लो, बधाई बधाई कर जाए। सारी ब्रजांगना ले ले झांझ मंजीरा आ गई गावे को भगवान की बधाई। मैया यशोदा कहती है देखो बहनाओ ज्यादा शोर मत करो, मेरो लाला सो रहे हो। गोपियां कहती हम मौन धारण करवे थोड़ी ना आई, तो न बुलाई है तो गाएंगी बजाएंगी। भगवान सो रहे। यशोदा ने कही ठीक है गाओ बजाओ, लेकिन 2 मिनट रुको, मैं आके पालने को बाहर रखाती हूँ। और मैया लेके गई और बाहर एक गाड़ी रखी हुई थी, उस गाड़ी पर पालने को टांग के आ गया। और अब गाओ बजाओ अंदर। इधर गाना बजाना प्रारंभ हुआ, उधर शोर सुन के भगवान जग गए और रोवे लग गए। ऐसे रोए, उधर से देखा कि भगवान को मारने के लिए कंस का भेजा हुआ एक सक्तासुर नाम का दैत्य आया, भगवान को उठा करके ले जाने लगा। भगवान ने अपने नन्हे नन्हे पैरों से ऐसी प्रहार किया, लात मारी, झट से उड़ गई गाड़ी। और गाड़ी जब उड़ी तो देखते ही देखते उस लात के प्रहार से वो सक्तासुर नाम का दैत्य गोविंदाय नमो नमः मारा गया। अब तो शोर हुआ, जितने भी वहां पर माट मटके रखे थे गाड़ी पर सब धमाधम फूटते चले गए। यशोदा गोपियों को पता चला, दौड़ी दौड़ी आई तो एक राक्षस मरा पड़ा हुआ है, मटके गाड़ी उधर पड़े हुए हैं। अरे हमारे लाला को फिर कोई संकट आवे बारो तो भगवान ने बचा लिया। भगवान कोई भगवान की दुआइयां देती हैं माता यशोदा। उन्हें का पता कि जो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही उनको बेटा बन के पैदा है। जन्म किसी ने दिया, लेकिन कितना भाग्य है यशोदा का। पालन और पोषण माता यशोदा ने दिया। जन्म देने वाली से भी ज्यादा कहीं भाग्यशाली यशोदा है, जो उनके बाल स्वरूपों का दर्शन करे। एक दिन की बात है, इसी तरह माँ यशोदा का मन लगा रहता है बालक में। एक दिन उछाल उछाल करके भगवान को खिला रही थी। भगवान ने कहा मैया खिला तो रही है, लेकिन आनंद ना आ रहा हूँ, और ऊंचो जाना है। एकदा रूह मारूढ़ं लालयन्तीं सुतं सती। एकदा यानी एक दिन की बात है। एक दिन की बात है, जब उछाल रही थी तो भगवान ऊंचे ना उछल पा रहे थे, इसलिए भगवान ने सोचा क्या करें, तो अपना वजन बढ़ा दिया। जैसे ही वजन बढ़ाया भगवान हो गए भारे।
जैसी भारी भये मैया ने सोची ज्यादा दूध पी लियो या कारण से भारी हो गयो। अब का करूं? बोले काम बहुत सारो पड़वे, जमीन पे लिटा दो। तो भगवान को आज मैया ने जमीन पे लिटा दिया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भूमि पर निधाय, भूमि पर सुला दिया। जब गोपी मानो यशोदा को ही गोपी रूप स्वरूप का वर्णन किया गया है।